एबीसी बुक क्लब। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग देखो सीखेंगे जो आपका रियल नंबर्स था, इसका जो 1.2 एक्सरसाइज है। तो इसमें मेनली हमारे जो इर्रेशनल्स नंबर है इनको प्रूव करने को आता है। तो सबसे पहला है आपका इसमें एक्सरसाइज से पहले आपको जो एग्जाम्पल्स में है √2, √3, √5, तो हम इनका देखेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम इसको कैसे प्रूव करेंगे कि √2 इज इर्रेशनल नंबर। तो देखो यहाँ पर हमेशा हम क्या करते हैं, इसका अपोजिट मान लेते हैं। तो हम मान लेंगे लेट √2 बी रैशनल। अब अगर √2 हमने रैशनल माना है तो हम इसको a अपॉन b के फॉर्म में लिख सकते हैं। a और b हमारे क्या होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे, और b हमारा क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमने सपोज कर लिया, लेट एज्यूम कर लिया। तो ये हमने एज्यूम कर लिया कि √2 हमारा रैशनल है, जबकि हमें प्रूव क्या करना है कि √2 क्या है, इर्रेशनल। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं, जब हमने मान लिया है √2 हमारा रैशनल है और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म a अपॉन b होगा। a और b क्या होंगे, प्राइम नंबर। तो हम लिख सकते हैं √2 इक्वल टू a अपॉन b। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2, और यहाँ पे क्या हो गया, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। अब b स्क्वायर हमारे इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। ठीक, अब जब a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो a को भी डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड्स a। ठीक है, अब देखो यहाँ पर a स्क्वायर को तो डिवाइड कर ही रहा है क्योंकि a स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर है। ठीक है, और जो 2 है वो 2b स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर जाएगा 2 डिवाइड्स 2b स्क्वायर। ठीक है, अब हम मान लेते हैं लेट a इक्वल टू 2c। ठीक है, तो अब हम a की जगह क्या रख देंगे, 2c। तो हमने रख दिया 2b स्क्वायर इक्वल टू 2c का स्क्वायर हो जाएगा। a की जगह हमने 2c रखा तो हमारा कितना आ गया, 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर। अब ये 4 2 से डिवाइड हो तो क्या बचा, b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो b स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 2c स्क्वायर। इसका मतलब जो b स्क्वायर है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 डिवाइड्स b स्क्वायर। अब b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 को भी, b को भी डिवाइड करेगा, तो 2 डिवाइड्स b। ठीक, अब यहाँ पर देखो 2c स्क्वायर है तो इसको तो 2 डिवाइड करेगा ही करेगा, 2 डिवाइड्स 2c स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो हमारा ऊपर क्या आया था, 2 डिवाइड्स a, नीचे क्या आया, 2 डिवाइड्स b। ठीक, और हमने ऊपर यहाँ पे माना था कि a और b क्या है, हमारे प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि इनका कॉमन फैक्टर 1 होगा, इसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जो हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर 2 a को भी डिवाइड कर रहा है, 2 b को भी डिवाइड कर रहा है, यानी दोनों के बीच कॉमन फैक्टर क्या है, 2। दोनों के बीच कॉमन फैक्टर है। अब a और b अगर प्राइम नंबर्स हैं तो इनके बीच कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन 2 भी हो रहा है, यानी कि ये हमने जो एज्यूम किया ये गलत हुआ, गलत एजम्पशन किया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, क्योंकि दोनों को ही 2 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो ये दोनों के बीच क्या हो गया, कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पर देखो ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो रही है, जो हमने एज्यूम किया था उसके अपोजिट ही ये रिजल्ट निकल के आ रहा है। और ये इसीलिए आ रहा है क्योंकि हमने जो एजम्पशन किया था वो रॉन्ग किया था। हमने मान लिया था कि √2 क्या है, रैशनल नंबर है, जबकि ये गलत है। ठीक, तो यानी कि जो कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुई वो इसलिए हुई कि हमारा एजम्पशन रॉन्ग था, यानी कि √2 आपका रैशनल नंबर नहीं है, क्या है, ये एक इर्रेशनल नंबर। तो अब इसको हम थ्योरेटिकली प्रूव कर देंगे, लिख देंगे। तो लास्ट में हम इस तरह से थ्योरी लिख देंगे, thus 2 is common factor of a and b, but this contradiction the fact a and b have no common factor other than 1। क्योंकि हमने शुरू में यही माना था कि a और b क्या है, प्राइम, लेकिन यहाँ पर 2 और हमारा कॉमन फैक्टर पैदा हो गया।
तो यहाँ पे हम लिख देंगे द कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस बाय एज्यूमिंग दैट रूट 2 इज रैशनल, क्योंकि हमने यही एज्यूम किया था, हैंस रूट 2 इज इररेशनल, हैंस प्रूफ। तो ये आपका प्रूफ हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रूट 3 एंड रूट 5 को डिस्कस करेंगे। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो बने आपके पास पहुंच जाए, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।